Yes. Good morning. Welcome to the lesson once again. The lesson is Good Browning version. morning. So where were we? कहाँ तक थे भाई छोटू? सर कहानी जी वैसे याद नो दिलाओ, क्या बात चल रही थी? सर जी वो क्या करते जी नो सर Okay, name the three characters in the story. तीनों characters जो अब तक हमें मिले हैं कहानी में, उनके नाम हाँ जी बताओ. टैप्लो फ्रैंक और टेप्लो, फ्रैंक एंड क्रॉकर वो हैरिस. क्रोकर हैरिस Yes, Frank is a Science teacher. science teacher. Very good. And what does Frank tell Taplo? Taplo Frank को क्या कहता है? Taplo Frank को क्या बताता है? ये बताता है कि सर ने मेरे को बुलाया क्लास में, मेरा रिजल्ट नहीं बताया, बाकी सब बच्चों को बता दिया। फ्रैंक बताता है कि तुम चाहो. हाँ, कौन बता रहा है? चलिए, कहाँ से पढ़ रहे थे पहले ये देखो. And I don't know any boy who doesn't use that for his own purposes. ये नहीं है. Yes. Here. हाँ, टेप्लो सैडिस्ट की बात कर रहा था. ये गुड लॉर्ड, ही इज नॉट ए सैडिस्ट लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स. हम बात कर रहे थे कि आदमी दो तरह के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. दो तरह के आदमी, एक को हम सैडिस्ट कहते हैं और दूसरे को मैसोचिस्ट. क्या बोलते हैं? सैडिस्ट का मतलब है जो लोग दूसरों को तकलीफ में देखकर खुश होते हैं. दूसरों को तकलीफ देकर जिनको मजा आता है. और मैसोचिस्ट वे होते हैं जो खुद को सताते हैं, खुद बाल खींचते हैं, दीवार में सिर मारते हैं, अपने को कष्ट देते हैं. अपने को कष्ट देने वाले लोग कौन होते हैं? मैसोचिस्ट. और दूसरे को दुख देने वाले लोग सैडिस्ट. तो टेप्लो क्या कहता है? He is not a sadist like one or two of the others. एक दो और जो टीचर हैं हमारे स्कूल में, उनके जैसा सैडिस्ट नहीं है. सैडिस्ट तो है, लेकिन जो एक दो और टीचर हैं, तो इसका मतलब क्या कह रहा था टेप्लो? कि दो तीन टीचर और हैं जो बच्चों को पीटते हैं, सताते हैं, कष्ट देते हैं, सजा देते हैं. लेकिन क्रॉकर हैरिस उनसे कुछ ज्यादा है. आई बेग योर पार्डन. फ्रैंक कहता है कि क्या क्या कह रहे हो? फिर से कहना, मैंने ठीक से सुना नहीं. आई बेग योर पार्डन का मतलब मैंने ठीक से अभी सुना नहीं, तुम फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? अ सैडिस्ट सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन. एक सैडिस्ट होता है जो पीड़ा देकर खुश होता है, जो दूसरे को पेन देकर प्लेजर हासिल करता है, प्रसन्न होता है. फ्रैंक इंडीड. अच्छा, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर्स. लेकिन मुझे लगता है तुम कुछ और भी कह रहे थे कि कुछ और मास्टर्स और आगे खालिस्तान. टेप्लो, वेल ऑफ कोर्स दे आर सर. हाँ सर हैं, कुछ और हैं. आई वॉन्ट मेंशन नेम्स. नाम नहीं बताऊंगा मैं.
बट यू नो देम एज वेल एज आई डू, जानते तो आप भी हैं सर, जैसे मुझे पता है ऐसे पता तो आपको भी है। Of course I know most masters think we boys don't understand a thing. हाँ मैं ये जरूर जानता हूं कि कुछ मास्टरों को लगता है कि हम बच्चों को कुछ नहीं पता, कुछ टीचर्स को लगता है कि हम बच्चों को कुछ नहीं पता, हम अनजान हैं, भोले भाले हैं। बट सर यू आर डिफरेंट, लेकिन सर आप तो अलग ही हैं, आपकी बात और है। क्या कर रहा है टैपलो? मक्खन लगा रहा है टैपलो, फ्रैंक को क्या कर रहा है? मक्खन लगा रहा है कि सर आपकी बात और है, यू आर यंग, आप युवा हैं, वेल कंपैरेटिवली एनीवे, दूसरों से, औरों से, एंड यू आर साइंस, और फिर आप साइंस के टीचर हैं सर। यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म इज, आपको तो पता ही होगा सैडिज्म क्या होता है। क्या होता है सैडिज्म? अंकित, सैडिज्म क्या होता है? अभी बताया मैंने। हरिओम बताए सैडिज्म। सर पता नहीं। सैडिज्म अभी बोला बेटे। सैडिज्म का मतलब है वे लोग जो दूसरों को दुख देकर खुश होते हैं, दूसरों को कष्ट देने में मजा आता है, जिनको दूसरों को सताने में मजा आता है, मजा। वो कौन होते हैं? सैडिस्ट। और मैसोचिस्ट कौन होते हैं? जो खुद को सताने में मजा लेते हैं, खुद को तकलीफ देते हैं, खुद को कष्ट देने वाले, खुद को कष्ट देते हैं, भूखे रहते हैं, आग पे चलते हैं, धूप में खड़े रहते हैं, है ना, जरूर से ज्यादा अपने को सताते हैं। यस। जैसे कुछ बच्चे अपने कोई थप्पड़ मारते हैं मम्मी पापा को ब्लैकमेल करने के लिए, सिर फोड़ते हैं दीवार में, वो कौन हो गए? मैसोचिस्ट। हाँ, और सैडिस्ट कौन है? जो दूसरों को कष्ट देते हैं, जैसे कुछ मम्मी पापा बच्चों को थप्पड़ मारने में मजा लेते हैं, जैसे बच्चे कुछ जीव जंतुओं को सताते हैं, है ना, मेंढक की टांग में कुछ बांध देते हैं, किसी पेड़ की टहनी को मरोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, कुत्ते को कोई पत्थर मार देते हैं बैठे हुए को। ये कौन है? सैडिस्ट। कौन है सैडिस्ट? फ्रैंक, आफ्टर ए पोज, थोड़ा रुके, गुड लॉर्ड व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू। हे भगवान, ये स्कूल का क्या हो रहा है? क्या बनेगा स्कूल का? ये बच्चे कैसे बनेंगे? क्या हो गया इनको सब? एनीवे, द क्रॉक इजंट अ सैडिस्ट। और फिर टैपलो कहता है, खैर जो क्रॉक है, फिर से वो टीचर का नाम क्या ले रहा है? डिसरिस्पेक्टफुली। मिस्टर क्रोकर हैरिस नहीं कह रहा, सर नहीं कह रहा है, उसके नाम को बिगाड़ रहा है। क्रॉक, क्रॉक क्रोकोडाइल को कहते हैं, क्रॉक जो है मगरमच्छ को कहते हैं। वो कहते हैं, खैर सर, द क्रॉक इजंट ए सैडिस्ट। ये जो क्रॉक हैं वो कोई सैडिस्ट नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, मैं ये कह रहा हूं। He wouldn't be so frightening if he were, because at least it would show he had some feelings. वो उतना डरावना नहीं है, उतना डरावना होता तो उससे पता चलता कि उसके अंदर कुछ फीलिंग्स हैं, उसके अंदर कुछ भावनाएं हैं, वो कुछ फील करता है, महसूस करता है। बट ही हैज नॉट, लेकिन उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। He is all shriveled up. He is all shriveled up. वो बिल्कुल सिकुड़ा हुआ है, जैसे अखरोट सिकुड़ा हुआ होता ना, अखरोट में गांठें होती हैं। He is all shriveled up inside like a nut, and he seems to hate people to like him.
और ऐसा लगता है कि जैसे क्रॉकर हैरिस उन लोगों से नफरत करता है जो उसे पसंद करते हैं। अपने को पसंद करने वाले लोगों से क्रॉकर हैरिस नफरत करता है। क्रॉकर हैरिस को ऐसे लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो उसे पसंद करते हैं। ये कह रहा है, कौन कह रहा है ये बात? टैप्लो। इससे क्या पता चलता है? टैप्लो इज वेरी बिटर टू क्रॉकर हैरिस। क्रॉकर हैरिस के प्रति बुरी तरह से कड़वाहट से भरा है, डिसरिस्पेक्ट से भरा है। वो बिल्कुल क्रॉकर हैरिस को पसंद नहीं करता है। ही इज एंग्री विथ क्रॉकर हैरिस। क्रॉकर हैरिस से नाराज है, वो गुस्से में है। इट्स फनी दैट आई डू नॉट नो एनी अदर मास्टर हु डजंट लाइक बीइंग लाइक्ड। ये कितनी मजे की बात है कि मुझे ऐसा और कोई टीचर नजर नहीं आता जो उन बच्चों को ना पसंद करे जो कि उसे पसंद करते हैं। अपने को पसंद करने वाले बच्चे सबको पसंद आते हैं, है ना। जो बच्चे मुझे पसंद करते हैं मुझे क्या लगेंगे? अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लेकिन क्रॉकर हैरिस को वो बच्चे अच्छे नहीं लगते थे। कौन से बच्चे? जो उसे पसंद करते थे। पसंद करते थे। जो बच्चे क्रॉकर हैरिस को पसंद करते थे, जिनको क्रॉकर हैरिस अच्छा लगता था, उन्हें उनको क्रॉकर हैरिस उन्हें पसंद नहीं करते थे बिल्कुल भी। क्रॉकर हैरिस उन्हीं बच्चों को ज्यादा सताते थे। ये किसका कहना है? टैप्लो का। टैप्लो। टैप्लो का कहने का मतलब ये है कि हमारे जो टीचर हैं क्रॉकर हैरिस, वो अजीब किस्म के आदमी हैं। वो ऐसे वैसे सैडिस्ट नहीं है जैसे और टीचर हैं कि दो चार बच्चों को दिन में थप्पड़ मार दिए, डांट दिया, फटकार दिया, यहाँ से उठा के वहां बिठा दिया। वो तो ऐसे आदमी है जिनके अंदर फीलिंग है ही नहीं। वो उन बच्चों को तो ज्यादा पीटते हैं जो बच्चे उसे प्यार करते हैं। जिन बच्चों को क्रॉकर हैरिस अच्छे लगते हैं उन्हीं को ज्यादा सताते हैं। फ्रैंक, and I do not know any boy who doesn't use that for his own purposes. फ्रैंक कहता है, वो टैप्लो जब कहता है ना कि मैंने तो ऐसा कोई टीचर नहीं देखा और जैसे क्रॉकर हैरिस है, फ्रैंक कहता है और मैंने ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा जो इस तरह से टीचर के साथ बदतमीजी से बात करता हो जैसे तू कर रहा है मेरे साथ। फ्रैंक कह रहा है, and I don't know any boy who doesn't use that for his own purposes. Taplo, well, it's natural, sir, but not with the croc. टैप्लो कहता है, सर ये बात तो सही है, नेचुरल है, स्वाभाविक है, लेकिन क्रॉक के साथ नहीं। मिस्टर क्रॉकर हैरिस, फ्रैंक अब उसे डांटता है, क्या क्रॉक क्रॉक लगा रखा है? मिस्टर क्रॉकर हैरिस बोलो। मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो टैप्लो कहता है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, द फनी थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रादर लाइक हिम। सर पता नहीं क्या बात है, इस सब के बावजूद भी मुझे वो अच्छे लगते हैं। कौन अच्छे लगते हैं? क्रॉकर हैरिस। क्रॉकर हैरिस। हालांकि क्रॉकर हैरिस इतना सताते हैं, इतना सैडिस्ट हैं, उनमें जरा भी भावना नहीं है, वो समझते नहीं है बच्चों की तकलीफ, लेकिन फिर भी मुझे अच्छे लगते हैं। आई डू रादर लाइक हिम, आई कांट हेल्प इट, पता नहीं क्यों लगते हैं। एंड समटाइम्स आई थिंक ही सीज इट, और कई बार मुझे लगता है कि उसे पता है कि मैं उसे पसंद करता हूं। क्रॉकर हैरिस को पता है कि टैप्लो उसे पसंद करता है, एंड दैट सीम्स टू श्रिवल अप इवन मोर, और मुझे लगता है इसीलिए वो मुझे ज्यादा सता रहे हैं, क्योंकि उसे पता चल गया कि मैं उसका फैन हूं, और इसीलिए वो मुझे
ज्यादा कष्ट देते हैं। आई एम श्योर यू आर एग्जैजरेटिंग। फ्रैंक कहता है तू अब नमक मिर्च लगा रहा है। एग्जैजरेटिंग का मतलब बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहा है। अब तू कुछ जरूरत से ज्यादा बोल रहा है। नो सर आई एम नॉट। नहीं सर नहीं। Inform the other day he made one of his classical jokes. Inform, form का मतलब यहाँ पर क्लास है। Form means class. क्लास में परसों उन्होंने एक चुटकुला सुनाया। क्लासिकल जोक, एक चुटकुला सुनाया। किसने सुनाया? क्रॉकर हैरिस ने। Of course, nobody laughed because nobody understood it. और कोई नहीं हंसा क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आया। टीचर ने क्लास में एक चुटकुला सुनाया लेकिन कोई नहीं हंसा। क्यों नहीं हंसा? Nobody understood it. किसी को समझ नहीं आया। Myself included, मैं भी नहीं हंसा। Still, I knew he would meant it as funny. He had meant it as funny. लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि वो हमें हंसाना चाहते थे। चुटकुला कोई क्यों सुनाता है? ताकि बच्चे थोड़ा हंसे, बच्चे थोड़ा हंसे। तो तैपलो कहता था, तैपलो कह रहा है कि मुझे पता था कि वो हमें हंसाने के लिए चुटकुला सुना रहे थे। So I laughed, इसलिए मैं हंस दिया। क्यों हंसा? क्योंकि टीचर ने हंसाने के लिए चुटकुला सुनाया था, इसलिए मैं हंस दिया। चुटकुला तो समझ नहीं आया था। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस, मैं तो एक नियम के अनुसार विनम्रता, शालीनता की वजह से हंस पड़ा कि चुटकुला कोई सुनाता है तो हंसाने के लिए सुनाता है, इसलिए मैं हंस दिया। एंड फीलिंग ए बिट सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड ए पुअर जोक, मैंने सॉरी भी फील किया कि बेचारा चुटकुला सुनाने चला था आज और वो भी बेकार गया, किसी को हंसी आई नहीं। नाउ आई कांट रिमेंबर व्हाट द जोक वाज, अब मुझे याद नहीं है क्या था वो चुटकुला, बट सपोज आई मेक इट, लेकिन मान लो मैं आपको सुना देता हूं। नाउ यू लाफ सर, अब आप हंसो सर। ये सब किसको कह रहा है? वो फ्रैंक को। फ्रैंक को कह रहा है कि जैसे सर मैं आपको कोई चुटकुला सुना देता हूं और मुझे याद नहीं है वो चुटकुला, तो इसलिए आप हंसो। तो फ्रैंक को हंसी आ जाती है। फ्रैंक लाफ्स। ये क्या बकवास है? इन ए जेंटल थ्रोटी वॉइस, तैपलो धीमी और गले से आवाज निकालते हुए कहता है, तैपलो यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक, आई नोटिस्ड। तैपलो मैंने देखा तुमने मेरे चुटकुले पे हंसा, तुम मेरे चुटकुले पर हंसे। I must confess that I am pleased at the advance your Latin has made. मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें लैटिन भाषा समझ आ रही है। Since you so really have understood what the rest of the form did not. क्योंकि पूरी क्लास में तुम्हें ही समझ में आया है मेरा चुटकुला। Perhaps now you would be good enough to explain it to them. इसलिए अच्छा बच्चा बन के आप सबको समझाओ मैंने क्या सुनाया, so that they too can share your pleasure, ताकि ये भी हंस सके, ताकि ये सब भी हंस सकें। तो तैपलो ने ये घटना सुनाई फ्रैंक को कि सर क्या हुआ, मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने क्लास में एक जोक सुनाया, अब वो किसी को समझ नहीं आया इसलिए कोई हंसा नहीं, मैं इसलिए हंस दिया कि कोई चुटकुला सुनाता है तो हंसना चाहिए, औपचारिकता बस। अब उसने मुझसे कहा कि तू जो है क्योंकि चुटकुला समझ गया इसलिए अब सबको समझा ताकि सारे भी हंस सके
और भी तुम्हारी तरह खुश हो सके। The door upright is pushed open and Millie Crocker Harris enters. तभी दाईं तरफ का दरवाजा खुला और मिली वहां से अंदर आई। Who was Millie? क्रॉकर हैरिस की पत्नी, the wife of क्रॉकर हैरिस। She is a thin woman in her late 30s. वो एक दुबली पतली औरत थी और 35-36 साल की। लेट 30s, 36-37, 40 से नीचे, 35 से ऊपर। Rather more smartly dressed than the general run of schoolmasters' wives. दूसरे स्कूल मास्टर्स की पत्नियों से ज्यादा सुंदर तरीके से वो ड्रेस करती थी। कपड़े उसके अच्छे होते थे दूसरी स्कूल टीचर्स की पत्नियों से। She is wearing a cape and carries a shopping basket. उसने एक टोपी पहनी थी और एक शॉपिंग बास्केट, एक थैला हाथ में लिए थी। She closes the door and then stands by the screen watching Pablo and Frank. वो दरवाजा बंद करके खड़ी हो जाती है और टेप्लो और फ्रैंक को देखती है। It is a few seconds before they notice her. फ्रैंक और टेप्लो को ये बात पता लगने में कुछ समय लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। कौन देख रहा है उन्हें? मिली क्रॉकर हैरिस। Frank, come along, Pablo. Move slowly above the desk. Frank कहता है, Pablo, इधर आ. Don't be so selfish as to keep a good job to yourself. इतना अच्छा चुटकुला अपने पास रखना अच्छी बात नहीं है। Tell the others. औरों को भी सुनाओ। He breaks off suddenly, noticing Millie. तभी उसकी नजर मिली पे पड़ती है और वो अपना सेंटेंस बीच में छोड़ देता है। क्या कह रहा है? फ्रैंक टेप्लो के मजे लेना चाहता था। क्या रे टेप्लो, वो चुटकुला सुना मुझे भी। कौन सा? जो क्रॉकर हैरिस ने सुनाया था क्लास में। लेकिन तभी उसकी नजर किस पे पड़ती है? मिली पर। और वो चुप हो जाता है। ओ लॉर्ड, हे भगवान, अरे Frank turns quickly and seems infinitely relieved at seeing Millie. Frank जल्दी से मुड़ता है और राहत की सांस लेता है। Relieved at seeing Millie. Oh, hello, और हेलो करता है। Millie without expression, hello. Millie बेमनी बोलती है हेलो। She comes down to the sideboard and puts her basket on it. वो एक टेबल पर अपनी बास्केट रख देती है, शॉपिंग बास्केट। टेप्लो मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक, विस्परिंग फ्रेंटिकली। फ्रैंक के बाईं तरफ जाकर घबराकर कान में कहता है, विस्परिंग, डू यू थिंक शी हर्ड? सर, सुन तो नहीं लिया इसने? क्या सुन लिया? क्रॉकर हैरिस का जो हम मजाक उड़ा रहे हैं, क्रॉकर हैरिस के बारे में जो बातें कर रहे हैं, कहीं उसकी पत्नी ने सुन तो ना लिया हो। फ्रैंक शेक्स हिज हेड कंफर्टिंगली। फ्रैंक उसे सांत्वना देता है कि नहीं। मिली टेक्स ऑफ हर केप एंड हैंग्स इट ऑन द हॉल स्टैंड। मिली अपनी टोपी उतारकर एक स्टैंड पे टांग देती है। आई थिंक शी डिड। और फ्रैंक कहता है, मुझे लगता है हाँ, सुन लिया इसने। शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट ए टाइम, क्योंकि वो शायद काफी समय से वहां खड़ी थी, काफी देर से वहां खड़ी थी। टेप्लो, इफ शी डिड एंड शी टेल्स हिम, देयर गोज माय, मैं तो मर गया, मेरा रिजल्ट तो गया। अगर इसने सुन लिया और जाके क्रॉकर हैरिस को बता दिया
तो मैं तो फेल हो गया, मेरा रिजल्ट कल मिलने वाला नहीं है। नॉनसेंस। ही क्रॉसेस टू द फायरप्लेस। फ्रैंक कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होता, और वो आग सेकने, आग की भट्टी की तरफ गया। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, मूव्स अबाउट द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन। मिली और पास आती है, बास्केट ऊपर रखती है, एक मिली कौन है भाई? छोटू, हु इज मिली? मिली क्रोकर हैरिस वाइफ। वाइफ ऑफ क्रॉकर हैरिस। कब आती है, वो क्या कर रही है? वो फ्रैंक और टैप्लो को देख रही होती है जी। फ्रैंक और टैप्लो को बात करते सुन लेती है चुपके से, सुन लेते हैं। और मिली अब कहती है टू टैप्लो, टैप्लो को कहती है वेटिंग फॉर माय हस्बैंड, मेरे हस्बैंड के लिए वेट कर रहे हो? टैप्लो मूविंग डाउन लेफ्ट टू द, यस जी मैडम। मिली, he is at the bursars and might be there quite a time. If I were you, I would go. वो कहती है वो मिस्टर बर्सर के यहाँ गए हैं और शायद उन्हें कुछ टाइम लग जाए, मैं तेरी जगह होती तो चली जाती। मिली क्या कह रही है? अगर मैं तेरी जगह होती तो मैं तो चली जाती वापस। डाउटफुली, टैप्लो को थोड़ा शक होता है कहीं मजाक ना उड़ा रही हो। He said most particularly I was to come. कहते हैं मैडम सर ने कहा था कि पक्का आना है, कल जरूर आना है। Well, why don't you run away for a quarter of an hour and come back? वो कहती तू चलो 10-15 मिनट घूमा खेला इतनी देर, फिर आ जाना। एक क्वार्टर का मतलब पौना, एक घंटे में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, है ना। एक बोतल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, 1/4। तो एक घंटे में कितने 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर हो गए। तो क्या कह रहे हैं मिली, तू 15 मिनट घूमा इधर उधर, खेल ले, फिर आ जाना। She unpacked some things from the basket, और बास्केट में से एक चीज निकालती है वो। सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी, टैप्लो कहता है और मैडम अगर मेरे से पहले आ गए सर तो? सर आ गए तो? स्माइलिंगली, मिली मुस्कुराते हुए कहते हैं आई विल टेक द ब्लेम, मैं अपने ऊपर ले लूंगी, मैं कह दूंगी मैंने भेजा है। शी टेक्स ए प्रिस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट, वो बास्केट से एक डॉक्टर की पर्ची निकालती है, दवाई की पर्ची। आई टेल यू व्हाट, यू कैन डू ए जॉब फॉर हिम, ऐसा करो उनके लिए काम कर दो। टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप, ये दवाई की पर्ची ले जा केमिस्ट की दुकान पे, दवाइयों की दुकान पे, और ये दवाई ले आ। टैप्लो, ऑल राइट मिसेस क्रॉकर हैरिस, ही क्रॉसेस टुवर्ड्स द डोर ऑफ राइट। और टैप्लो कहते हैं ठीक है मैडम, और वो दरवाजे से निकल जाता है। बस इतना सा दिया है तुम्हें पढ़ने के लिए, द ब्राउनिंग वर्जन, छोटा सा हिस्सा है एक बड़े नाटक का, राइट। तो आओ सर, जोरा सर से हेलो कर लो एक बार, उधर से आ जाओ पीछे से, उधर से हेलो, जोरा सर से मिल लो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। यस नहीं अब तो खत्म हो गया क्लास। ये बैठे तीनों इकट्ठे। अभिषेक ठीक है भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल फिर मिलते हैं इसी समय। होमवर्क डाल दिया ओके सर।